और यहाँ पर उपस्थित आपकी इस एसोसिएशन के सब जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहन। कभी मैं ऐसे ही कार्यक्रमों में जब सामने बैठे होते थे और रंगारंग कार्यक्रम होता था या स्कूल का होता था या कहीं किसी ऐसी एसोसिएशन का होता था, तो जब उस कार्यक्रम के बीच में कोई नेता आ जाते थे तो उधर बैठे जितनी नेता को गालियां पड़ती थी वो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हम भी उसी समय उधर होते थे। कई माँ बाप वेट कर रहे हैं, उनके बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे खूबसूरत सजे हुए हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नेता नीचे उतरेंगे तो उनका कार्यक्रम होगा। और नेता है कि वो माइक ही नहीं छोड़ता, अगर माइक सामने आ जाए तो फिर माइक नेता को नहीं छोड़ता, तो बड़ी दुविधा हो जाती है। फिर सब लोग, अब अगर कोई एक ने बोला है, अब बीजेपी वाले ने, तो कांग्रेस ने भी उसका पूरा जवाब देना होता है कि नेले पे जब तक दहला ना होगा तो फिर कैसे जाएंगे। फिर वो उन्होंने अपनी भाषा में समझाया तो गुरबख्श जी ने भी कहा भाई मैं भी कम नहीं हूँ भाई। तो देखिए, हमें आपकी भाषा आती नहीं है, लेकिन जो आप दोनों ने बोला वो समझ सारा आया है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि रंगारंग कार्यक्रम में, जो रंगारंग कार्यक्रम की उसकी जो है ना वो थोड़ी कमी हो जाती है जब बीच में ऐसे जब माइक पकड़ लेते हैं। अच्छा, फिर माइक को भी फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि यार भाई तुम आया है तो तेरा भी थोड़ा ख्याल रखना, इज्जत रखनी है भाई, इसी की वजह से तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, ताकि जो बच्चे मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत उतावले हो रहे हैं कि जल्दी से हमारी अनाउंसमेंट हो। लेकिन एक बात कहूँगा, उत्तराखंड के में कई कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का मौका मिला। अपने क्षेत्र से जब बाहर लोग रहते हैं और अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को जीवित रखते हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए नमन करता हूं, उन सब के लिए तालियां बजनी चाहिए कि वो लोग यहाँ पर भी उस चीज को जीवित रखते हैं। अभी कहा, बहन जी ने भी कहा कि आपको अगर समझ में ना आए तो आप ट्रांसलेट करके बच्चों को भी बताएं। लेकिन आप देखेंगे कि बच्चे जब उस कल्चर में, घर में जो बात करते हैं, हम किसी से हेलो करते हैं तो पहले हेलो से शुरू होती है, धीरे धीरे वो नमस्ते पे पहुंच जाती है, फिर पैरी पैना पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हेलो कहने से ज्यादा आदमी इंप्रेस हो जाएगा। अंग्रेजी की बात एक सेंटेंस में शुरू करेंगे और फिर अपनी मातृभाषा पे पहुंच जाते हैं। ये सब रिलेशनशिप्स के अंदर आपको ऐसा महसूस होता होगा। लेकिन जो माँ बोली होती है, जो मातृभाषा होती है, उससे बड़ा कोई भी नहीं होता है। ये आप सब लोग भी महसूस करते हैं और इसको यहाँ पर आप दिखाते भी हैं। और मैं आपकी इस भावना को मैं नमन करता हूँ, आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूँ। और आपकी इस एसोसिएशन ने जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे कार्यक्रम दिखाया, एक बच्चा था जो छोटा सा, जो जिसके मैं एक्सप्रेशंस देख रहा था, तो क्या जबरदस्त एक्सप्रेशंस थे कि वो बच्चे का, उसका गीत में क्या था वो तो मैं शब्दों को कैच नहीं कर पाया, लेकिन वो बच्चा उसके साथ बोल रहा था, वो बिटिया भी उस गाने को साथ में बोल रही थी। तो यही एक तरीका होता है अपने कल्चर को रिवाइव करने का और उसको याद रखने